नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 9 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वीडियो सीरीज़ के इस वीडियो से हमें शुरू करना है रोबोटिक्स, एक नए टॉपिक को, जिसके अंतर्गत हमें चर्चा करनी है रोबोटिक्स के बारे में कि रोबोटिक्स क्या है। इसके इतिहास को हम देखेंगे, रोबोटिक्स के कौन कौन से घटक होते हैं, इनकी चर्चा हमें करनी है। रोबोटिक्स से संबंधित नियमों की बात हम करेंगे, सिद्धांतों की बात करेंगे। इसके बाद रोबोट के प्रकार को हम देखेंगे, इसके अनुप्रयोग की चर्चा करेंगे। फिर भारत में रोबोटिक्स का विकास, जिस प्रकार से हमने भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास पर चर्चा की थी, उसी प्रकार से हम भारत में रोबोटिक्स के विकास पर भी नज़र डालेंगे। फिर रोबोटिक्स से संबंधित प्रमुख संस्थान जो हैं उनकी चर्चा हमें करनी है, और फिर हमेशा की तरह अभ्यास पुस्तिका या फिर एमसीक्यू प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे, ताकि आप अपनी तैयारी का सही सही अनुमान लगा पाएं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों रोबोटिक्स से कि आखिरकार रोबोटिक्स है क्या। तो दोस्तों, रोबोटिक्स कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग की एक संयुक्त शाखा है। आपको ध्यान रखना है, रोबोटिक्स कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग, इन दोनों की एक संयुक्त शाखा है, जिसमें रोबोट की डिज़ाइन, निर्माण, संचालन एवं इसके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, रोबोटिक्स के अंतर्गत रोबोट की डिज़ाइन का, उसके निर्माण का, संचालन का एवं उसके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। और रोबोटिक्स जो शाखा है वह कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग की संयुक्त शाखा है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फिर बारी आती है रोबोट शब्द की। क्या रोबोट शब्द को कहाँ से लिया गया है, इस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, रोबोट शब्द को स्लाव भाषा के रोबोटा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बंधुआ मजदूर या गुलाम। इतना आपको ध्यान रखना है, रोबोटा से लिया गया, स्लाव भाषा के रोबोटा शब्द से रोबोट शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है बंधुआ मजदूर या गुलाम। फिर दोस्तों, हमें चर्चा करनी है कि रोबोट एक प्रकार की दोस्तों मशीन है, जो एक या एक से अधिक कार्यों को, क्या है दोस्तों, रोबोट एक प्रकार की मशीन है जो एक या एक से अधिक कार्यों को तेज गति और सटीकता के साथ ऑटोमेटिक रूप से कर सकता है। इतना आपको ध्यान रखना है। और बात करते हैं रोबोटिक्स के जनक की। तो दोस्तों, किसे कहते हैं? जोसेफ एंजेल बर्केल, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। जोसेफ एंजेल बर्केल को रोबोटिक्स का जनक कहा जाता है। फिर बारी आती है समाचार के पन्नों से। तो दोस्तों, AIR, जिसका फुल फॉर्म है एडवांस इन रोबोटिक्स, यह एक सम्मेलन था दोस्तों। कौन सा सम्मेलन? AIR सम्मेलन 2023। कहाँ हुआ? IIT रोपड़, जो कि रूपनगर पंजाब में स्थित है, यहाँ पर आयोजित हुआ। क्या आयोजित हुआ? AIR सम्मेलन 2023। इस बात को भी आप ध्यान रखें। अभी तक हमने किन किन बिंदुओं पर चर्चा की, एक बार हम फिर से उन पर नज़र लगा देते हैं। सबसे पहले शुरुआत की हमने रोबोटिक्स से। हमने जाना कि जो रोबोटिक्स है वह कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग की संयुक्त शाखा है, जिसमें रोबोट की डिज़ाइन का, निर्माण का, संचालन एवं उसके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। फिर हमने देखा कि रोबोट शब्द को स्लाव भाषा के रोबोटा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बंधुआ मजदूर या गुलाम। फिर हमने जाना कि रोबोट एक मशीन है दोस्तों, जो एक या एक से अधिक कार्यों को तेज गति और सटीकता के साथ ऑटोमेटिक रूप से करती है। रोबोटिक्स के जनक हैं जोसेफ एंजेल बर्केल, इनके बारे में भी हमने चर्चा की। फिर समाचार के पन्नों पर हम आए थे, जहां देखा था 2023 का एडवांस इन रोबोटिक्स सम्मेलन, AIR सम्मेलन IIT रोपड़ पंजाब में आयोजित किया गया। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपके लिए एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर होंगी। फिर बारी आती है रोबोटिक्स के इतिहास की, हिस्ट्री ऑफ रोबोटिक्स।
तो दोस्तों सबसे पहले वर्ष 1920 की हम बात कर लेते हैं। रोबोट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था कोरेल कोपेक ने। इनका नाम ध्यान रख लें। इन्होंने क्या किया था? रोबोट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। सबसे पहले उपयोग किया था रोबोटिक शब्द को किसने? कोरेल कोपेक ने। कहाँ किया था? इन्होंने अपने नाटक RUR रोसुम के यूनिवर्सल रोबोट में किया था। इतना आपको ध्यान रखना है। किसने किया? कोरेल कोपेक ने शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। इतना आपको ध्यान रखना है। फिर बारी आती है वर्ष 1926 की। दोस्तों वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन WEC ने टेलेवोक्स नामक एक रोबोट का आविष्कार किया। कौन सा रोबोट? टेलेवोक्स नामक एक रोबोट बनाया था। किसने? WEC ने, जिसका फुल फॉर्म होता है वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन। फिर बारी आती है वर्ष 1928 की। जापान ने अपने देश का पहला रोबोट गागुतेन सोकू का विकास किया। किस रोबोट का विकास किया जापान ने सबसे पहले? गागुतेन सोकू। ध्यान रखें दोस्तों, गागुतेन सोकू क्या है? यह जापान का पहला रोबोट है। इतना आपको ध्यान रखना है। फिर बारी आती है वर्ष 1954 की। इस ईयर में जॉर्ज डोवेल ने पहले व्यावसायिक प्रोग्रामेबल रोबोट यूनिमेट का पेटेंट कराया। प्रश्न आए यदि यूनिमेट क्या है, तब आपको ध्यान रखना है यूनिमेट पहला व्यावसायिक प्रोग्रामेबल रोबोट है जिसका पेटेंट किसने कराया? जॉर्ज डेवोल ने कराया। इतना आपको ध्यान रख लेना है। फिर बारी आती है वर्ष 1962 की। विश्व की पहली रोबोटिक्स कंपनी यूनिमेशन की स्थापना की गई। आपको सन याद नहीं रखना है दोस्तों। यदि आपको सन याद नहीं भी रहते तो ज़्यादा इशू नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यूनिमेट क्या था? पहला व्यावसायिक प्रोग्रामेबल रोबोट था। किसने पेटेंट लिया इसका? जॉर्ज डोवेल ने लिया। जापान का पहला रोबोट कौन सा था? गाकुतेने सोकू था। सन से ज़्यादा आपको वास्ता नहीं रखना है। यदि याद रहते हैं तो बढ़िया है, अदरवाइज इतना टेंशन आपको अपने दिमाग में नहीं लेना है। अदरवाइज पता चला सन के चक्कर में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वह भी आपके माइंड से स्लिप हो गई। तो दोस्तों पहली रोबोटिक्स कंपनी थी यूनिमेशन। कब स्थापित की गई थी? 1962 में की गई थी। फिर दोस्तों 1972 यूनिमेशन कंपनी द्वारा प्रथम पूर्ण मानव सदृश रोबोट बाबोट वन का निर्माण किया गया। आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा बाबोट वन क्या है? तो पहला पूर्ण मानव सादृश्य रोबोट है। किसने बनाया? यूनिमेशन कंपनी ने बनाया दोस्तों। यह प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा पहला पूर्ण मानव सादृश्य या मानव के समान दिखने वाला रोबोट है? तब आपको आंसर करना होगा बाबोट फर्स्ट। इतना आपको ध्यान रख लेना है। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर बारी आती है 1972 की ही इसी वर्ष माइकल जे फ्रीमेन के द्वारा क्लास में पढ़ाने वाला रोबोट लेचिम का निर्माण किया गया। प्रश्न आए लेचिम क्या है? तो क्लास में टीचिंग करने वाला रोबोट किसने बनाया? तो यह बनाया माइकल जे फ्रीमेन ने। इतना आपको ध्यान रख लेना है। फिर बारी आती है 1973 की। जर्मनी की कूका कंपनी द्वारा फैमुलस औद्योगिक रोबोट का निर्माण किया गया। प्रश्न आएगा फैमुलस क्या है? तो यह एक औद्योगिक रोबोट है। इतना आपको ध्यान रखना है। किसने बनाया? जर्मनी की कूका कंपनी ने इसे बनाया था। फिर वर्ष 2008 पहला महिला ह्यूमनॉइड रोबोट फेमिसेपियन का निर्माण किया गया था। कब? वर्ष 2008 में। तो पहला महिला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? फेमिसेपियन। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। क्या है? पहला महिला ह्यूमनॉइड रोबोट है। फिर वर्ष 2016 डेविड हेन्स हांगकांग के नेतृत्व में
हेनसन रोबोटिक्स कंपनी द्वारा विश्व का पहला एआई युक्त ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया गया जिसका नाम था सोफिया। इसका नाम आप सभी ने जरूर सुना होगा। किस देश से इसका संबंध है, नागरिकता से रिलेटेड भी कुछ चीजें हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सोफिया के लिए किस देश ने नागरिकता प्रदान की, इतना आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको ध्यान रखना है सोफिया का निर्माण किस कंपनी ने किया था, तो हेनसन रोबोटिक्स कंपनी ने इसका निर्माण किया था। किसके नेतृत्व में किया था, तो डेविड हेनसन के नेतृत्व में किया था। इनका संबंध हांगकांग से है। सोफिया को आपको जरूर याद रखना है। सोफिया क्या है, सोफिया दुनिया का पहला एआई युक्त ह्यूमनॉइड रोबोट है, इतना आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से हम चर्चा कर लेते हैं, हमने किन किन बातों की चर्चा करी। सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक बार फिर से आपको ध्यान से सुनना है। रोबोट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कॉरेल कॉपेक के द्वारा किया गया। ठीक, फिर बारी आती है वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कारपोरेशन ने टेलेवोक्स नाम का एक रोबोट का आविष्कार किया। उतना आवश्यक फैक्ट नहीं है। जापान देश का पहला रोबोट कौन सा है, गाकुतेने सोकू, इसको आप ध्यान रख लें। फिर बारी आती है पहला व्यावसायिक प्रोग्रामेबल रोबोट जो कि है यूनिमेट, इसको आपको जरूर याद रखना है। यूनिमेट पहला व्यावसायिक प्रोग्रामेबल रोबोट है जिसका पेटेंट जॉर्ज डेबोल ने करवाया था। फिर पहली रोबोटिक्स कंपनी कौन सी थी, यूनिमेशन, इसको भी आप ध्यान रखें। दुनिया की पहली रोबोटिक्स कंपनी यूनिमेशन है, इसकी स्थापना 1962 में की गई। फिर बारी आती है प्रथम पूर्ण मानव सादृश्य रोबोट, पहला पूर्ण रूप से मानव के समान दिखने वाला रोबोट किसने बनाया था और कौन सा था, तो यूनिमेशन कंपनी ने बनाया था, उसका नाम बाबोट वन था। फिर 1972 में क्या हुआ, माइकल जे फ्रीमेन ने क्लास में पढ़ाने वाला रोबोट लेचिम निर्माण किया था। लेचिम आपको ध्यान रखना है, क्लास में टीचिंग करने वाला रोबोट है। फिर जर्मनी की कूका कंपनी द्वारा फैमुलस औद्योगिक रोबोट बनाया गया। तो फैमुलस एक औद्योगिक रोबोट है, इसको ध्यान रखना है। लेचिम क्लास में पढ़ाने वाला है। बाबोट प्रथम पूर्ण मानव सादृश्य रोबोट है। पहली रोबोटिक्स कंपनी यूनिमेशन है। पहला व्यावसायिक प्रोग्रामेबल रोबोट यूनिमेट है और जापान का पहला रोबोट है गाकुतेन सोकू। ध्यान रखें दोस्तों, महत्वपूर्ण फैक्ट को आपको भूलना नहीं है। और रोबोटिक या रोबोट शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया, रोबोट शब्द का पहली बार उपयोग कारेल कापेक ने किया, इतना भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, फैमुलस क्या है, औद्योगिक रोबोट है। पहला महिला ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है, तो हेमीसेपियन है, इसको भी आप ध्यान रखें। और फिर बारी आती है पहला, दुनिया का पहला एआई युक्त ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है, तो वो है दोस्तों सोफिया। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त ह्यूमनॉइड रोबोट है सोफिया, जिसका निर्माण हेनसन रोबोटिक्स कंपनी द्वारा डेविड हेनसन के नेतृत्व में किया गया। आपको बताना है किस देश ने सोफिया रोबोट को नागरिकता प्रदान की है। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, तो कृपया कमेंट में जरूर आंसर करें। फिर बारी आती है रोबोट के घटक की। हम जान लेते हैं रोबोट में कौन कौन से घटक को हम शामिल करते हैं। तो सबसे पहले नियंत्रक आपको ध्यान रखना है, कंट्रोलर, फिर सेंसर, फिर प्रचालक मतलब मैनिपुलेटर। दोस्तों मैनिपुलेटर होना चाहिए यहाँ पर, मैनिपुलेशन नहीं, वो प्रचालन हो जाएगा। फिर गतिशीलक लोकोमोटर, फिर प्रवर्तक एक्चुएटर, शक्ति स्रोत और पावर सोर्स। बिना इसके ये सारे उपकरण काम ही नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखें। नियंत्रण या नियंत्रक, सेंसर, प्रचालक, गतिशीलक, प्रवर्तक और शक्ति स्रोत। नियंत्रक दोस्तों इस पर नियंत्रण स्थापित करता होगा, सेंसर के माध्यम से यह अनुमान लगाता होगा। जिस प्रकार से हम गर्म ठंडा इन चीज़ों का अनुमान लगाते हैं, इसी प्रकार से रोबोट भी सेंसर की सहायता से अनुमान लगाने का काम करते हैं। प्रचालक, गतिशीलक, प्रवर्तक, शक्ति स्रोत, इन सभी घटकों के बारे में विस्तार से हमें एक एक करके चर्चा करनी है। सबसे पहले शुरुआत होगी नियंत्रक से या कंट्रोलर से।
तो दोस्तों ये क्या है? यह रोबोट में मानव मस्तिष्क के समान होता है। जिस प्रकार इंसान में दिमाग या मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार से रोबोट में नियंत्रक होता है और यह सिलिकॉन चिप का बना होता है। इसकी सहायता से रोबोट क्या करता है? रोबोट सौंपे गए कार्य को नियंत्रित और पूर्ण करने में सक्षम होता है। प्रश्न यहीं से बनेगा आपके लिए, यदि बनता है तो, कि रोबोट के लिए जो कार्य सौंपे जाते हैं उन कार्य को रोबोट निम्न में से किसके माध्यम से नियंत्रित करता है या पूर्ण करने में सक्षम होता है? तब आपको आंसर करना होगा कंट्रोलर। नियंत्रित से आप दोस्तों वैसे भी नियंत्रक या कंट्रोलर को समझ जाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। पूर्ण करने में सक्षम होता है, यदि सिर्फ इतना पूछा गया तब आप ध्यान रखें, ये काम करता है कंट्रोलर या नियंत्रक। और यह मानव मस्तिष्क की भूमिका निभाता है रोबोट के अंदर, क्योंकि रोबोट के अंदर तो हम इंसानी मस्तिष्क को लगा नहीं सकते, तो उसी के एवज में यहाँ पर नियंत्रक को रोबोट से अटैच किया जाता है, रोबोट में लगाया जाता है, ताकि इस भूमिका का या मानव मस्तिष्क के समान भूमिका का निर्वहन वह रोबोट में कर सके। उम्मीद है इतनी बातें एकदम क्लियर होंगी। फिर बारी आती है सेंसर की। तो दोस्तों सेंसर क्या करता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, अनुमान लगाना, आभास प्राप्त करना, इंफॉर्मेशन एकत्रित करना। हम अपने सेंसेस के माध्यम से, आँख के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से स्पर्श करते हैं, नाक के माध्यम से सूंघते हैं, अपनी इंद्रियों के माध्यम से हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं कि नहीं करते हैं? आँख के माध्यम से देखकर हमें जानकारी मिलती है, कान के माध्यम से हम सुन के जानकारी प्राप्त करते हैं, नाक के माध्यम से हम सूंघकर जानकारी को ही तो प्राप्त करते हैं खुशबू के रूप में, हाथ के माध्यम से स्पर्श करके ठंडा, गर्म, नुकीला इंफॉर्मेशन ही प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों जो सेंसर होता है रोबोट में भी मानव इंद्रियों की तरह काम करता है। इसकी सहायता से रोबोट अपने आसपास के वातावरण से सूचनाओं को संग्रहित करता है, जिस प्रकार हम अपनी आँख, कान, नाक, त्वचा इन सभी के माध्यम से इंफॉर्मेशन ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों जो रोबोट होता है वो सेंसर के माध्यम से आसपास के वातावरण से जानकारी एकत्रित करता है। तो सेंसर रोबोट के लिए मानव इंद्रियों के समान हो गए, ये बात आपसे कही जा रही है। रोबोट में सेंसर के रूप में कैमरा, माइक, इन सब का उपयोग किया जाता है। ठीक, फिर बारी आती है किसकी? प्रचालक की, मैनिपुलेटर की। दोस्तों रोबोट का यह भाग मनुष्य के हाथ के समान होता है। आपको ध्यान रखना है, प्रचालक क्या करता है? मनुष्य के हाथ के समान भूमिका निर्वहन या हाथ के समान भूमिका का निर्वहन रोबोट में करता है। वस्तु को उठाने और कुछ अन्य कार्यों को करने के लिए प्रचालक या मैनिपुलेटर का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः रोबोट के हाथों को एंड इफेक्टर्स और आर्म को प्रचालक कहा जाता है। आप दोस्तों इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एंड इफेक्टर का काम कर रहे हैं और जो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रचालक की भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है। मैंने आपसे कहा हाथों को एंड इफेक्टर कहते हैं, जो आर्म होते हैं हमारे उन्हें हम प्रचालक कहते हैं। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। प्रचालक क्या करता है? मनुष्य के हाथों की भूमिका का निर्वहन रोबोट में करता है। हमारे हाथ क्या करते हैं? किसी वस्तु को उठाते हैं और दूसरे काम भी करते हैं, तो सेम प्रचालक रोबोट में करता है। अब दोस्तों हम बात करें आर्म और हाथ की, तो आपको ध्यान रखना है हाथ को कहा जाता है एंड इफेक्टर और आर्म को कहते हैं प्रचालक। ठीक, फिर बारी आती है गतिशीलक की, लोकोमोटर की। दोस्तों रोबोट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पैर, पहिए, पंख, रोलर आदि की आवश्यकता होती है, जो रोबोट को गति प्रदान करते हैं। इन्हें ही हम लोकोमोटर कहते हैं या गतिशीलक कहते हैं। ठीक, आपको यहां ध्यान रखना है एंड इफेक्टर में और प्रचालक में। तो दोस्तों ध्यान रखें, एंड इफेक्टर हाथों को कहते हैं और प्रचालक हम आर्म को कहते हैं। आप इधर देख सकते हैं दोस्तों, प्रचालक है आर्म
और हैंड इफेक्टर दोस्तों ये इधर आप देख सकते हैं, जो अंत में हाथ का आखिरी हिस्सा, आप एंड से ऐसा याद रख लें, हाथ का आखिरी हिस्सा हमारा पंजा, उसे हम कहते हैं एंड इफेक्टर, जो अंततः काम को अंजाम देता है। अब यहाँ से तो पकड़ेंगे नहीं, यहाँ से तो एनर्जी लगती है, तो जहाँ से एनर्जी लगती है, जहाँ से आपका पंजा मैनिपुलेट होगा, उसे हम मैनिपुलेटर कहते हैं, प्रचालक कहते हैं। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है किसमें, एंड इफेक्टर में और प्रचालक में। इसलिए मैंने आपको बार बार इन चीज़ों को बताने का प्रयत्न किया है। प्रचालक या मैनिपुलेटर जो पंजे को मैनिपुलेट करेगा, वो पंजा क्या है, एंड इफेक्टर है। क्योंकि यदि यहाँ से प्रश्न बना तो कन्फ्यूज होने की संभावना ज़्यादा होती है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। फिर बारी आती है प्रवर्तक की या एक्चुएटर की। आप यहाँ देख सकते हैं प्रवर्तक यहाँ पर है रोबोट में, है ना। अब बात कर लेते हैं प्रवर्तक की। तो दोस्तों रोबोट का यह भाग या प्रवर्तक मानव की मांसपेशियों के समान है। प्रवर्तक संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यदि प्रश्न आता है कि रोबोट का कौन सा हिस्सा संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तब आपको आंसर करना होगा प्रवर्तक या एक्चुएटर। ठीक, रोबोट में यह गति इलेक्ट्रिक या हाइड्रोलिक मोटर के द्वारा प्रदान की जाती है। जो प्रवर्तक होता है, हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए रोबोट को गति प्रदान करता है। ध्यान रखें दोस्तों, गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है प्रवर्तक। ध्यान रखना है, संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कौन बदलता है, प्रवर्तक बदलता है। मैंने स्थितिज ऊर्जा बोला, उसको आप गतिज ऊर्जा से रिलेट करें, संचित ऊर्जा से रिलेट करें दोस्तों, है ना। संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलने का काम करता है प्रवर्तक, संचित को गतिज में। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कौन करता है, प्रवर्तक करता है। ठीक, हमने बात करी 5 चीजों की। सबसे पहले हमने देखा नियंत्रक को, यह मानव मस्तिष्क की भूमिका निभाता है। फिर हमने बात करी सेंसर की, मानव इंद्रियों की तरह काम करता है। फिर प्रचालक दोस्तों क्या करता है, मनुष्य के हाथ की भूमिका का निर्वहन रोबोट में करता है। गतिशीलक रोबोट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायता करता है। नाम से ही समझ में आ रहा है गति कैसे होगी, या तो पैरों से, पहिए से, पंखों से, रोलर से, आदि आदि, है ना। तो गतिशीलक का काम है एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोबोट को पहुंचाना। फिर हमने बात करी 5वें स्थान पर एक्चुएटर या प्रवर्तक की। यह मांसपेशियों की भूमिका का निर्वहन करता है। संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है रोबोट में, कौन, प्रवर्तक। फिर दोस्तों शक्ति स्रोत की यदि हम बात करें, पावर सोर्स की बात करें, तो रोबोट को कार्य करने के लिए शक्ति स्रोत की आवश्यकता होती है। शक्ति स्रोत के रूप में अलग अलग प्रकार की बैटरियों का उपयोग करते हैं। अधिकतर रोबोट में लेड एसिड बैटरी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों कॉमन सेंस वाली बात है, शक्ति स्रोत मतलब रोबोट को खाना खिला के तो आप एनर्जी दे नहीं पाओगे, जूस पिला के, खाना खिला के, उसे हमें बैटरी के द्वारा एनर्जी देनी होगी। और अधिकतर रोबोट में लेड एसिड बैटरी का उपयोग होता है, इतना आप ध्यान रख लें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में चर्चा होनी है रोबोटिक्स से संबंधित जो नियम है, लॉस ऑफ रोबोटिक्स। ठीक, तब तक बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें और तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं होती। जय हिंद, वंदे मातरम।